ज़ैनब पहले जब इनसे मिली थी उस वक़्त भी वो मीडिया पर्सन थी, गुड सेटल थी। ये बंदे ने जब उसको अप्रोच किया और ये इतना अच्छा बना हुआ था बकौल उसके कि जैसे एंजल है ना, जैसे एंजल होते हैं इस तरह इसने एक्टिंग की है उसके साथ। उसको अपने शीशे में उतारा और उसके साथ शादी की। जब शादी हो गई फिर हर चीज़ उसकी इसको बुरी लगने लग गई। ठीक है। वो मीडिया में काम नहीं कर सकती, वो सोशल मीडिया में अपने आप को लाइव नहीं रख सकती, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर जो भी सोशल मीडिया आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, हर चीज़ के ऊपर उसको तराज़ था, उसकी ड्रेसिंग के ऊपर इसको एतराज़ था। ठीक है, वक्त गुज़रता गया, 2 बच्चे हो गए, उसके बावजूद ये बंदा सुधरा नहीं है। ठीक है। उसकी वही रूटीन थी जहलाना, जो कि एक अनपढ़ और जहल इंसान की सोच होती है। उसी तरह वो अपना आप को चलाने की कोशिश करता रहा और ज़ैनब को स्लेवरी बनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने तंग आके अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि मीडिया तो वो छोड़ चुकी थी पहले से ही ठीक है। इसके प्रेशर से, फिर उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपने बच्चों का ख़र्चा उठाने के लिए पार्लर स्टार्ट किया, जो कि उसने उधार पैसे लिए अपनी फैमिली से। पार्लर स्टार्ट किया रमज़ान के अंदर, 2 माह हुए तभी पार्लर को स्टार्ट किए हुए, जिसके अंदर ये भी नाखुश था। इसी क्या चाहता था कि अगर पार्लर चलाना चाहते हो तो मेरी दूसरी वाइफ को भी इसका पार्टनर बनाओ, अच्छा। ताकि वो इसको हर तरह से गाइड करती रहे। उसकी जो वाइफ है ठीक है। हर तरह से गाइड करती रही है, ज़ैनब की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती रही है, कभी वो उसने उसको सुख की सांस नहीं लेने दी। ठीक है। और हमारे यहाँ यही मुतालबा है हर इंसान से जो कि हमारी कोई हेल्प कर सकता है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए, मुलजमान को अरेस्ट किया जाए, शूटरों को अरेस्ट किया जाए और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट किया जाए और उससे कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है। सदाकत साहब ये बताइएगा कि मुकदमा दर्ज हो गया, फिर ज़ैनब ने कुछ बयानात दिए कि उसको अभी भी जान का ख़तरा है, जो है मीडिया को उससे बात नहीं करने दी जा रही, कुछ इस तरह के बातें जो हैं उसने हॉस्पिटल में ही एक वीडियो मैसेज भी दिया जो हमने भी अपने भी प्रोग्राम में दिखाया, दीगर न्यूज़ में भी हमने उसको दिखाया। जी। तो क्या था कि पुलिस मदद नहीं कर रही थी? इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हमला कातलाना हुआ, सीसीटीवी फुटेज आई, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्या हुआ था? अभी तक हमें तो पुलिस किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन केस के मतलब नहीं दे रही, पूछने के बावजूद नहीं दे रही। ठीक है। और अभी तक जिन बंदों के ऊपर हमें शक है उन तक पुलिस ने अप्रोच तक नहीं किया। इतना बड़ा साने आपके सामने है, इसके बावजूद मुलज़मों तक अप्रोच नहीं की, शूटरों तक अप्रोच नहीं हुई। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस तसल्लियाँ दे रही हैं जो कि हमारे लिए नाकाफ़ी हैं। ठीक है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से आपकी बात हुई या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से? जी, उन्होंने आप विज़िट बात किया वो तो हॉस्पिटल डीआईजी का। ऑपरेशन आए थे, जी, डीआईजी जी। ऑपरेशन आए फैसल कामरान, दोनों उनसे क्या डीआईजी हुआ? साहब आए अच्छा, थे, दोनों डीआईजी। उन्होंने भी आके हमें अच्छे से बात सुनी, अच्छे से गाइड किया और बोला कि हम जल्द अज जल्द कातलों तक पहुंच जाएंगे। मगर अभी 7 दिन गुजर चुके हैं, हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही और कातलों को भी पकड़ा नहीं गया। शूटर भी आज़ाद है और मास्टरमाइंड भी आज़ाद है। ठीक है। आपका राब्ता हुआ ज़ैनब के शोहर से, बात हुई उसकी? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और ज़ैनब का भी फ़ोन ऑन है, उसकी मॉम का भी फ़ोन ऑन है। उसने किसी से कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। इवन कि अपनी वाइफ का हाल पूछने की भी कोशिश नहीं की है। अच्छा, तो बच्चों की कितनी एज है, कितनी उम्र है? 2 बच्चे हैं उसके, बड़ी बेटी है 5 साल की, छोटा बेटा है 2 साल का। 2 साल का। जब ये हमला हुआ तो ज़ैनब अकेली थी? जी, ज़ैनब अकेली थी गाड़ी में जब वो अपने खुद पोलर के ड्राइव बाहर करके आई जा है, रही थी? खुद ड्राइव करके जा रही थी। ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमिन नहीं हैं? ऑफ कोर्स नहीं है मुतमिन, हम तो मुतमिन उसी वक्त होंगे ना जब ये एक बंदे को पकड़ लें, एटलीस्ट एक बंदे को पकड़ लें हमारे, या तो ये शूटरों को पकड़ लें या उसके मास्टरमाइंड जो इसने इसे सारा कुछ खेल रचाया है उसको पकड़ लें, तो हमें पता चले कि पुलिस कुछ कर रही है और मज़ीद भी कुछ करेगी। जब तक इन्होंने कुछ किए ही नहीं है तो मेरी तो बिल्कुल ही